बाद में भी आएंगे, तो मैं फिर से नंबर बोलती हूँ 9558646183। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। अगर आपको कुछ चाहिए हेयर रिलेटेड चीजें तो इस नंबर से मंगवा सकते हो। और अगर सोनी दीदी का आपको क्लास करना है, ऑनलाइन क्लास जो भी आ रहा है, तो आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। फोन कर देना या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जो भी चाहिए कांटेक्ट डिटेल्स, मतलब आपको ऑनलाइन क्लास की डिटेल्स चाहिए या फिर चीजें चाहिए तो ठीक है। 2 नंबर का रबर बैंड पोनी में नहीं चलेगा, क्योंकि उसे खींचेंगे तो बड़े बड़े तो हो गए ना, लेकिन यदि बड़े छोटा रबर आप पोनी में यूज करोगे तो वो टूट भी जाएगा। इससे अच्छा आप 3 आपको नंबर का करना ही नहीं है, पोनीटेल वो बनानी नहीं है। हाँ, अगर उसके हेयर में वॉल्यूम कम है, बहुत ग्रोथ वाले नहीं है, तो आप 2 नंबर यूज करते हो। नहीं तो फिर मैं तो मना ही कर रही हूँ कि 2 नंबर मत यूज करो, आप 3 नंबर का ही यूज करो। टीका स्टिक क्या होती है? हाँ, टीका स्टिक अंदर आती है। लाओ बताओ। हाँ, प्लास्टिक का टीका स्टिक है। कोई नहीं। देखो, ये टीका फिक्स करने के लिए है, ये भी इसमें ही आ जाता है मारवेक में। इससे हम टीका फिक्स करते हैं और ये लगता भी नहीं है क्योंकि ये प्लास्टिक का है। बहुत बार आप स्टील का यूज़ करते हो तो नहीं आता है, तो लग भी जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छा है स्टील का और ये मारवेक की पूरा किट में आ जाता है। तो मैं बोलूँगी आप ये बाय कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। किसी को कुछ डाउट नहीं है? हेयर स्टाइल में पाउडर यूज किस लिए होता है? अभी बताती हूँ, वो बाद में आएगा। अभी तक समझाया, उसमें कुछ समझना है तो उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन करो दीदी। ओके, चलो, किसी को कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी डाउट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार बता दूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, सबसे पहले नीड रहेगा हमारे रियल हेयर में या फिर डमी पे हीट प्रोटेक्टर। तो आपको कंपलसरी हीट प्रोटेक्टर लेना है और लेना ही है। ओके, क्योंकि आजकल सबके हेयर वर्जिन नहीं होते, 99% सबके हेयर में केमिकल यूज़ किया ही होगा। तो आपको अपनी वैनिटी में और अपनी डमी के लिए, डमी के हेयर के लिए आपको हीट प्रोटेक्टर नीड रहेगी, तो आपको कंपलसरी बाय करना है। ये है गुज केयर कंपनी में, और आपको अलग अलग कंपनी में लेना है तो आप ले सकते हो। ओके, हाँ, आगे भी मैंने समझा दिया है हीट प्रोटेक्टर के बारे में। तो आगे आप पहला जो मेरा सेशन था उसमें आप देख लेना वीडियो। आई थिंक 10वें दिन मैंने सिखाया था। फोटो ले लेना सारी प्रोडक्ट का आप। राधे कृष्ण। ये है वॉल्यूम पाउडर। वॉल्यूम यानी कि डस्टिड पाउडर भी आप इसे बोल सकते हो। इससे क्या होता है, ये कंपनी ओसिस का है और ये है मारवेक का। दोनों का काम सेम ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। ये वॉल्यूम या डस्टिड, तो क्या होता है कि हम जैसे कि यहाँ पे मेरे बाल भी आप देख सकते हो, या फिर बिना वॉल्यूम वाले बाल भी होते हैं जिसपे वो क्रिम्पी बैक कोमिंग करते हैं, लेकिन दिखता नहीं है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं मिलता है। तो वॉल्यूम के लिए आपको ये फाइबर का यूज़ करना है, मारवेक और ओसिस प्लस। दोनों का फोटो ले लो आप। डन, ओके। अभी ये है फाइबर पाउडर, KIS कंपनी का है। ओके, मारवेक में भी आएगा, ओसिस में भी आएगा, अदर कंपनी में भी आता है, लेकिन ये कंपनी KIS। ये कैसे यूज़ करना है कि हमारी हेयर में स्काल्प ज़्यादा दिखता है, वॉल्यूम नहीं है, हेयर भी बहुत कम है, तो उसके लिए आपको फाइबर कंपल्सरी अपनी वैनिटी में रखना ही है। अगर पूरी हेयर स्टाइल आपकी बन जाए
फिर यहाँ पे पूरा दिखता है उसका स्काल्प, तो स्काल्प को कवर करने के लिए आपको ये फाइबर का यूज करना है कंपलसरी। फोटो ले लो। हाँ, और ये फाइबर में क्या होता है पता है, ये अगर पूरी हेयर स्टाइल बन गई और मेकअप भी लग गया, फिर आपने ये फाइबर यूज करना नहीं आता और आपने यूज किया, तो ये फाइबर स्काल्प पे नहीं टच होगा, डायरेक्ट कहाँ पे आएगा, फेस पे। तो आपका बेस भी खराब हो सकता है। तो उससे पहले आप क्या करना है, आपको कोई होल्डिंग वाला हार्ड स्प्रे यूज करना है, या फिर कोई स्टिक, यानी कि ऐसी स्टिक जो आती है ना, वो भी आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे स्टिक लगा देनी है, फिर ये पाउडर उस पर डालना है। या फिर आपके पास ऐसे स्टिक नहीं है तो आपको होल्डिंग वाला कोई भी स्प्रे चलेगा, होल्ड वाला स्प्रे कर दो, फिर उसके ऊपर ये पाउडर डालो, तो वो स्मर्ज और चिपक जाएगा। ओके, अभी ये है हेयर वैक्स स्टिक। ज़्यादातर बेबी हेयर और ब्राइड के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है फ्रंट पे और यहाँ पे नेप एरिया पे, क्योंकि नेप एरिया पे सबको बेबी हेयर होते हैं और फ्रंट में ज़्यादातर सबको बेबी हेयर होते हैं। तो ये स्लिक लुक के लिए, सभ्यसाची लुक के लिए, फ्लैट लुक के लिए यूज़ होता है मारवेक का स्टिक। मारवेक कंपनी है, अदर कंपनी में भी आता है। तो आपको शॉप पे जाके बोलना है कि मेरे को हेयर वैक्स स्टिक चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। डोनट एंड स्टफिंग कर्ल स्निक स्विच, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, इसे फाइबर भी हम बोलते हैं और इसे स्टफिंग भी बोलते हैं, ऐसे राउंड वाला स्टफिंग। ये आप डायरेक्ट भी बाय कर सकते हो। अगर आपको घर पे बनाना है तो एक एक हेयर को निकाल के, जो हमारे पास स्विच आती है ना, जो हमारी स्विच एक्सटेंशन होती है कर्ल्स की, वो खराब हो जाती है, तो आपको उसमें से वो ऊपर जो आता है ना, वो से कट करके आपको एक एक हेयर नीचे डाल के आपको पूरा स्टफिंग बना देना है। उसे हम बोलेंगे फाइबर स्टफिंग। ओके, अब आएगा डोनट। डोनट सबके पास होता है, आपके पास ऐसे डोनट होगा, लेकिन कभी भी डोनट को ऐसे ही यूज नहीं करना है। आपको डोनट पे जो यहाँ पे एक वायर जैसा उसको सिलाया पूरा है, तो उसको आप ऐसे खोल के यूज करना है, वो सिलाई आपको निकाल देनी है। मैं ये मरमेड के लिए यूज करती हूँ। किसी किसी जगह पे, यहाँ पे देखो इतना मेरे को नीड रहती है, तो वो उसके लिए भी यूज़ करती हूँ। पूरा ट्विस्टिंग वाला हेयर स्टाइल आता है, उस पर भी बेस करने के लिए, ये बेस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको इसको खोलना पड़ेगा डोनेट को। ऐसे ही अगर आप फिक्स करोगे ना, तो उसमें पिन्स और बॉब पिन और यू पिन्स नहीं इजी जाएगी, और ऐसे खोल दोगे ना तो इसमें इजीली बॉब पिन और यू पिन फिक्स हो जाती है। तो आपको बेस बनाने के लिए ऐसे डोनेट की नीड रहेगी। और ये है कर्ल्स के एक्सटेंशन, अलग अलग कंपनी में आते हैं, कोई एक कंपनी तो नहीं बोलूंगी। देखो आप, ये है कर्ल्स के एक्सटेंशन, इसमें साइज अलग अलग आती है। सॉफ्ट कर्ल्स आते हैं, स्टेप वाला भी आता है, स्ट्रेट लुक भी आता है, बड़ा आता है, मीडियम आता है और छोटा भी आता है, हाईलाइट वाला भी आता है। ब्राउन हेयर, रेड हेयर, ब्लैक हेयर, सब अलग अलग कलर की मिलती है, तो आप वो अपने हिसाब से बाय कर सकते हो। ज़्यादा आपके पास जो भी क्लाइंट आता है ना, उस हिसाब से आप कर सकते हो। नहीं ना दे, यहाँ तक हमारा सब थियरिकल नॉलेज खत्म हो गया है। अब सिर्फ एक सेक्शन नॉलेज बाकी है, तो वो हम कल सीखने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछो। एक डायरेक्शन और एक सेक्शन नॉलेज हम कल देंगे आपको।
कमेंट ऑन कर दी ना? ओके गुड। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको? बहुत अच्छा सिखाया मैंने। थैंक यू। टीका स्टिक कैसे यूज होता है? मैं कल सिखाऊंगी, या फिर एक ब्राइड जब हेयर स्टाइल में आपको सिखाऊंगी ना, तब आपको पूरा माथा पट्टी, दामिनी और टीका फिक्स करके आपको दिखाऊंगी। कैसा पता करें कि कर्ल्स एक्सटेंशन अच्छा है या नहीं क्वालिटी में? तो वो आपको जब एक्सटेंशन देखते हो ना, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो रफनेस वाली है, ग्रोथ कम है, तो वो अदर कंपनी के हो गए। जब आप बिना क्रीम कंपनी के लेते हो ना, तो उसमें ग्रोथ नहीं आता, शाइन नहीं आती। आप देख उसकी क्वालिटी से पता चल जाएगा कि ये महंगा है और ये सस्ता है, क्योंकि ज़्यादा महंगा होगा ना, उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा रहेगी। अगर छोटे हेयर है और छोटी वाली हेयर स्टाइल बनानी है, मतलब कर्ल्स, या छोटी वाली हेयर स्टाइल बनानी है, तो कैसे बनाए? तो आपको एक्सटेंशन ऐड करना पड़ेगा चोटी वाला, या फिर आपको चोटी वाला एक्सटेंशन ऐड करना पड़ेगा, या फिर आपको जो कर्ल्स आइनिंग में पूरा स्ट्रेट वाला आता है एक्सटेंशन, वो ऐड करके आपको फिर वो बनाना है कुछ भी। मैम एक्सटेंशन के कर्ल्स निकल जाए तो क्या करें? नहीं निकलता है तो वो रिपेयर भी होता है ना। हमारे यहाँ सूरत में होता है कि आपको अगर एक दो बार एक्सटेंशन ऐड की और वो खराब हो गई ना, या फिर कर्ल्स भी थोड़े लूज हुए ना, तो वो रिपेयर होता है। आराम करो मैम, आपके चेहरे पर थकान दिख रही है। हाँ, अभी आपके जितने क्वेश्चन है वो बता दो, फिर क्लास खत्म ही कर रहे हैं। नाइस वर्क दीदी। फाइबर में कलर आते हैं क्या अलग अलग? फाइबर में कलर आते हैं, हाँ, ब्लैक और ब्राउन, दो कलर आते हैं। आपको अच्छा सिखाया। आपको दोनों लेना है, ब्लैक और ब्राउन। एक्सटेंशन ऐड करता सिखाओ। कर्ल्स का, हाँ। एक्सटेंशन कैसे ऐड करना है वो आपको दिखा देंगे, ठीक है? जब हमारा लुक होगा, हेयर स्टाइल करेंगे, तब आपको दिखा देंगे। अभी जो सिखाया वो सबको क्लियर है, वो बता दो। आई थिंक कल ही हम कर्ल्स का एक हेयर स्टाइल दिखाएंगे, तो कल हम सिखा देंगे आपको, आप टेंशन मत लो। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ, और अभी तक मैंने जो भी समझा है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को मेंशन कर देना। मेंशन करना भूलना मत, क्योंकि बहुत कम लोग मेंशन कर रहे हो। इतना अच्छा बोल रही हूँ, सिखा रही हूँ, तो मेंशन करो ना थोड़ा बहुत, फोटो वोटो निकाल के यार, मेरे को भी मज़ा आएगा। हैं? क्या कर रहे हो आप सब लोग? अगर मेंशन रहेगा ज़्यादा, मेरे को भी अच्छा रहेगा, तो मैं और ज़्यादा नॉलेज दूंगी। छोटे हेयर में लंबी चोटी वाली हेयर स्टाइल करने के लिए कर्ल्स से एक्सटेंशन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कर्ल्स अगर आप, डिपेंड करता है आपको वो हेयर स्टाइल कौन सी लेनी है। जो थोड़ी मेसी मेसी लेनी है तो कर्ल्स ऐड कर सकते हो। आपको अभी मैंने जो आपको सिखाई थी वो लेनी है, तो आपको स्ट्रेट वाला एक्सटेंशन ऐड करना पड़ेगा, है ना अंजलि? टीका लगाना सिखाएंगे ऐसा बोला। ओके मैम, हर सवाल का अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। थैंक यू। मेंशन करूंगी। थैंक यू। ओके मैम, यस मैम। चलो, तो यहाँ तक सबको क्लियर है, तो क्लास खत्म करते हैं। कल टाइम से वापस मिलते हैं। कल हमारी एक हेयर स्टाइल होगी और थोड़ा जो बाकी है थियरी का नॉलेज, वो भी कल खत्म हो जाएगा। और कल मैं आपको ऐसा लगे ना, थोड़ा थोड़ा टेक्निक सिखा दूंगी एक हेयर स्टाइल के बाद, और थियरी खत्म होने के बाद, जो आपको सीखना था कि ट्रिपल टोन कैसे यूज करते हैं, क्रिम्पिंग कैसे करते हैं, मैगीटोन कैसे यूज करते हैं, वो सब ऐसा टाइम रहेगा तो कल सिखा दूंगी। तो कल मिलते हैं हम। ईशी राणा 2118 दीदी, आपका जो सवाल है ना, सीरम हेयर वॉश के बाद लगाना जरूरी है, ये आपने पहले भी पूछा था, सर ने भी उसका रिप्लाई दिया था। ऐसा हो तो आप एक बार सारे वीडियो चेक करो, अच्छे से देखो। हेयर वॉश करने के बाद सीरम लगा दो तो अच्छा रहेगा, टैंगल नहीं रहेंगे, और इजीली जो टैंगल होता है ना वो रिमूव भी हो जाता है। तो आप हेयर वॉश के बाद सीरम लगाओ। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, चलो हम पहले आज हम पहले लेने वाले हैं थियरी जो बाकी थी वो।
तो उसमें हम आज सिखाने वाले हैं सेक्शन नॉलेज। ओके, पहले आप सब लोग आ जाइए आराम से। जल्दी से सब लोग ज्वाइन हो जाइए। ओके, हो रहे हैं सब धीरे धीरे। हाय हाय हेलो। चलो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सेक्शन नॉलेज। तो आपको पहले हेड शेप में पता होना चाहिए कि हमारा ये हेड शेप टोटल कितने इंच का है। 12 इंच। ओके, हाँ, तो उसमें अभी हम ईयर टू ईयर टू फ्रंट और ईयर टू बैक वाला पार्टीशन सीखने वाले हैं कि किससे बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ईयर होता है उसके जो मिडल पॉइंट होता है दोनों साइड पे, उसे हम बोलेंगे ईयर टू ईयर सेक्शन। ओके, ये आप नोट करते जाना साथ में। ये जो यहाँ पे ईयर के ऊपर के जो टॉप एरिया पे यहाँ पे मैंने जो लाइंस बनाई है उसे हम बोलेंगे ईयर टू फ्रंट सेक्शन। और ईयर यहाँ पे जो ईयर का हमारा एंड होता है वहां से जो हम सेक्शन एक लेते हैं उसे हम बोलेंगे ईयर टू बैक सेक्शन। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया कि हमारा जो ईयर होता है उसका जो मिडल पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं ईयर टू ईयर। टॉप वाला एरिया पे ईयर टू फ्रंट और एंड वाला जो एरिया होता है वहां पे ईयर टू बैक सेक्शन। ओके, तीनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है कर डेकोरेशन? चलो यहाँ पे कमेंट ऑन कर रही हूँ, किसी को कुछ भी डाउट है तीनों सेक्शन में तो मेरे को बोल दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? नो डाउट, नो। ओके, वेरी गुड। नो, काजल मेकओवर। ओके, चलो थैंक यू। तो हम यहाँ पे अभी दूसरा सेक्शन लेते हैं कि कौन से सेक्शन को प्रोफेशन में क्या बोलते हैं। ओके, अब मैं रिमूव करती हूँ।